बुढ़ापा शुरू होने की बहुत सारी दीगर अलामात के साथ साथ एक सबसे बड़ी अलामत जो है वो आपकी टांगों का कमज़ोर हो जाना है। यहाँ पर मैं आपको मुख्तसरन बताती चलूँ कि बेसिकली ये जो आपकी टांगों की कमज़ोरी है ये इसकी वजह क्या है। मेडिकल टर्म में हम इसको सार्कोपीनिया कहते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि आपकी जो टांगें हैं या आपका जिस्म में हड्डियों ने मसल्स को कवर किया होता है। जब आपके पट्टे या मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो नहीं मिल रहा तो वो क्या करते हैं कि वो हड्डियों को छोड़ देते हैं। उन्होंने हड्डियों को अपने साथ अटैच किया होता है। जब वो हड्डी को छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्ग हजरात जो होते हैं उनकी टांगें जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उनका मसल और उनकी हड्डी जो है वो अलहदा हो जाती है और इसकी वजह से इस सिचुएशन को हम सार्कोपीनिया कहते हैं। और यही प्रॉब्लम जो है वो आपको फर्दर जो है टांगों की कमज़ोरी, गिर जाना, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम और इन सारी प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आपको बताते हैं उन 6 फलों के बारे में जो सार्कोपीनिया का बेहतरीन इलाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और एज अ माहिर ग़िज़ाइयात मेरा 16 साल का तजर्बा है। नंबर 1, सबसे पहले जो सार्कोपीनिया का इलाज करने वाला फ्रूट है वो है अमरूद। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अमरूद तो हम बहुत इजीली खा लेते हैं, अवेलेबल होता है। तो अमरूद के अंदर ऐसा क्या है? अमरूद एक ऐसा फल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। 100 ग्राम अमरूद के अंदर तकरीबन 2.8 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके मसल कमज़ोर हो जाते हैं और मसल्स की हिफाजत के लिए हमें एक चीज़ चाहिए है, वो है विटामिन सी। अमरूद, बहुत सारी वीडियोस में आपने सुना होगा कि विटामिन सी का एक बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। तमाम फलों में सबसे ज़्यादा, इवन माल्टे से ज़्यादा भी अमरूद के अंदर विटामिन सी मौजूद है। अब विटामिन सी क्या करती है कि आपके पट्टों में मौजूद कोलेजन को एक्टिवेट करती है और आपके पट्टे इससे मजबूत होते हैं। तो अमरूद के इस्तेमाल से आप अपने ये पट्टों की कमज़ोरी या मसल्स का जो प्रॉब्लम है और जो सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम है इसको बिल्कुल बेहतरीन दुरुस्त कर सकते हैं। अमरूद को पट्टों की कमज़ोरी के लिए खाने का बेस्ट टाइम यह है कि सुबह निहार मुँह आप 1 से 2 अमरूद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला नहीं है तो आप उस पर हल्का सा नमक डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को और इन्हांस कर देगा। दूसरे नंबर पे जिस फल का जिक्र करूंगी वो है अनार। अनार का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है और इसको जन्नत के फलों में शुमार किया जाता है। अब एक फल जिसको अल्लाह ताला ने शिफा के तौर पर कुरान पाक में बता दिया है तो इसका मतलब कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी जादू ताकत दी होगी या ऐसे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे जो कि आपके जिस्म के तमाम अफ़ाल को बेहतर करने के लिए नहायत कारआमद होंगे। अनार के अंदर पॉलीकैल्किन नाम का एक एंजाइम मौजूद है जो कि हेल्प करता है आपके पट्टों की नशोनुमा के लिए। आपके मसल्स की कोलेजन को और आपके मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए नहायत कारआमद है। अनार को आप जूस की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अनार के दाने एक प्याली जो है वो दिन में एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। 70 से 75 साल की उम्र में बहुत सारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको पाँव में या टांगों में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं या वो कहते हैं कि जी हमें बल पड़ गया। तो ये बल जो पड़ता है उसके लिए मैं आपको तीसरा फल जो बता रही हूँ वो है केला। इसके अंदर मौजूद कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके पट्टों की अफजाइश करते हैं, स्पेशली टांगों के पट्टों की अफजाइश करती है और आपको ये बल पड़ने वाला या जो ये क्रैम्प्स पड़ते हैं, फुट क्रैम्प्स पड़ते हैं वो हरगिज़ नहीं पड़ेंगे। चौथा फल जो कि नहायत अहम है, आप लोगों ने देखा होगा कि 70 और 75 साल की उम्र में हजरात होते हैं या ख़वातीन होती हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो कि वो प्रोटीन को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर सकती और जो
प्रोटीन आप खाते हैं वही बाद में आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने जो चौथा फल इस्तेमाल करना है वो है पपाया यानी कि पपीता। अगर आप पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये आपके जिस्म में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और आपके जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि गोश्त को गलाने के लिए पपाया का इस्तेमाल किया जाता है, पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसानी जिस्म के अंदर भी अगर आप खाना खाने से पहले, स्पेशली लंच से पहले, आप अगर आधा कप पपाया का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी टांगों की कमज़ोरी, आपकी पट्ठों की कमज़ोरी जो है वो नहीं होगी। आपकी प्रोटीन डाइजेस्ट होगी बेहतरीन, और डाइजेस्ट होने के साथ साथ एब्जॉर्ब होके आपके मसल्स तक पहुंचेगी, और फिर आपको ये मसल्स का जो वीकनेस है या सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम है वो हरगिज़ भी नहीं होगा। पांचवी ग़िज़ा जिसका जिक्र कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने किया है वो है खजूर। खजूर का जिक्र कुरान पाक में 12 दफ़ा हुआ है और आप लोगों को इसका पता है कि इसके अंदर आयरन मौजूद है, इसमें पोटाशियम की वाफिर मिकदार है, इसमें कैल्शियम मौजूद है, इसमें मैग्नीशियम मौजूद है। आप ये कह सकते हैं कि पट्ठों की कमज़ोरी के लिए या सार्कोपीनिया के लिए खजूर जो है वो एक सुपर फूड है। और अगर आप दिन में 2 से 8 खजूरें डेली इस्तेमाल करते हैं तो खजूर के अंदर मौजूद एक मिनरल जिसको हम बोरोन कहते हैं वो आपके पट्ठों को एक्टिवेट करता है, आपके मसल्स को एक्टिवेट करता है। साथ में इसमें मौजूद आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करते हैं और पट्ठों की एक्टिविटी लेवल को बेहतर बनाते हैं। तो जिन लोगों को भी ये टांगों का दर्द है, टांगों में सूजन है, टांगों का प्रॉब्लम है या सार्कोपीनिया हो रहा है या जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, अगर वो दिन में 2 खजूर लाजमी खाएं तो उनका ये वाला प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। याद रहे, ज़ियाबतीस के मरीज़ अपने माहिर ग़िज़ाइयात से मशवरा करने के बाद ही खजूर का इस्तेमाल करें। छठा और आखिरी फल जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी सार्कोपीनिया के लिए वो है फालसा और जामुन। जैसे कि आपको पता होगा कि जामुन जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये जब मौसम हो, सीज़न हो, तो उस वक़्त फालसा और जामुन दोनों ही गर्मियों के मौसम में आते हैं, और गर्मियों में अगर आप इनको जितना भी खा सकें ये आपके सार्कोपीनिया जैसे मसले को हल करने में नहायत ही कारआमद और फ़ायदेमंद साबित होते हैं। गर्मियों के मौसम में जामुन और फालसे का आने से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, एक एक प्याली इस्तेमाल करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि ये आपका ब्लड फ्लो बेहतर करते हैं बल्कि आपके पट्ठों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए नहायत ही कारआमद है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जामुन और फालसे के इस्तेमाल से ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है बल्कि आपके पट्ठों के जो कमज़ोरी है, आपकी टांगों का जो दर्द है, और अगर आपके जो सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम है ये इससे बेहतरीन रिजॉल्व हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप इन सब फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे लाजमी बताना चाहूँगी, तो एज का कोई फैक्टर नहीं है, आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अगर आप शुरू से ही हल्की फुल्की वॉक और एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पट्ठे कभी भी इस तरह कमज़ोर नहीं होंगे, और वॉक और एक्सरसाइज जो है वो किसी भी एज ग्रुप के लिए नहायत ही ज़रूरी है। जैसे बुजुर्ग हजरात हैं वो कहते हैं हम ज़्यादा नहीं चल सकते, तो अगर आप अपने कमरे में ही 10 से 15 मिनट की वॉक करते हैं तो वो भी नहायत अच्छा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।